लो, पॉलीगॉन रख लो, रास्टर डाटा रख लो, वेक्टर रास्टर, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनोटेशन, एनोटेशन कहते हैं जैसे आपकी लेबलिंग हमने लास्ट टाइम की थी ना, याद होगा आपको अपनी शेप फाइल वाली क्लास में, जी जी हमने की शेप थी। फाइल बनाना था। यस मैम। तो जब हम लेबलिंग को सेव कर लें उसको एनोटेशन कहते हैं, एनोटेशन, उसको सेव ये कर लें। बेसिकली कोई फोल्डर हो गया मैम। ये एक ऐसी जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह है जिसके अंदर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट अपना सेव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होगा वो जियोग्राफी से मुराद ये है कि आपकी अर्थ की इंफॉर्मेशन होगी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। वरना आप जाते हैं, मैंने इसकी क्लास में भी एग्जांपल दी थी, जैसे आप जाते हैं ना किसी मेडिकल स्टोर पे, तो आप उनसे पूछे ये मेडिसिन है या नहीं है, तो वो अपने पहले ही होता था कि अपने क्या कहते हैं स्टोर में जाके देख लेते थे। अब वो क्या करते हैं, नाम एंटर करते हैं कंप्यूटर पे, आप में से कोई भी गया हो तो देखिएगा कि नाम एंटर करते हैं, वो आपको बता देते हैं कि हाँ मेडिसिन पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, वो अपने डेटाबेस में चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहेंगे कि आपने फॉर एग्जांपल लेने हैं, फॉर एग्जांपल बात बता रही हूँ कि आपने 10 गोलियां लेनी है, तो वो कहेंगे 10 नहीं है हमारे पास 5 पड़ी हुई है, क्योंकि बैकअप में उनको पता चल रहा है डेटाबेस में इतनी चीज पड़ी हुई है। या वो कहेंगे मेरे पास नहीं है, या हम आपको 2 या 3 दिन तक मंगवा देंगे। तो डेटाबेस में हमारे पास आती ही नहीं है। डेटाबेस से मुराद ये है कि एक ऐसी जगह जहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। और वो इंफॉर्मेशन, जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, वहां पे भी डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। अगर मैं जेन्युइन बताऊं तो उन्होंने ये भी रखा होता है ये कब प्रोडक्ट आई थी, ये कब एक्सपायर होगी, ये क्या कहते हैं कितनी बल्क फॉर्म में आई थी। उनके पास ये भी रिकॉर्ड होता है कि ये कितने में परचेज की थी और आगे रिटेल प्राइस क्या रखनी है, आगे कितनी देनी है। आप जब लेने जाते हैं तो आपकी जब रसीद निकलती है उसमें सिर्फ 3 चीजें होती हैं, एक उसका नाम, एक उसकी प्राइस, और एक उसकी क्वांटिटी। 2 है, 3 है, 4 है, यही है बस। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। या इंफॉर्मेशन होती है तो ये किसके लॉगिन से प्रिंट हुआ हुआ है। अगर आप अपनी रसीद देखेंगे ना तो उसमें लिखा होगा कि ये XYZ का नाम लिखा होता है बकायदा कि इस पर्सन ने आपको दी है, और विजिटर में आपका नाम लिखा होगा कि आप रैंडम विजिटर हैं। ये सारा डेटाबेस से कनेक्टेड है कि आपकी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो सारी बैकएंड की इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा है। आपका दिल कर रहा है उसको दिखाएं, आपका दिल कर रहा है आप उसको ना दिखाएं, ठीक है। और मैम ये कवरेज बेसिकली क्या थी पहले? कवरेज एक फोल्डर था जिसके अंदर आपके रिलेशनशिप के साथ डाटा सेव हो रहा होता था। शेप फाइल में टोपोलॉजी सेव नहीं होती। टोपोलॉजी हमने पढ़ा था, टोपोलॉजी होते हैं फीचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक घर का दूसरे घर से क्या है, रोड का घर के साथ क्या कनेक्टिविटी का रिलेशनशिप है, डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या रिलेशनशिप है एक फीचर का दूसरे के साथ। कवरेज में डाटा स्टोर होता था फोल्डर के अंदर। एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। और वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पड़ी होती थी, सिंपल ज्योमेट्री नहीं पड़ी होती थी। लगा लें, मतलब आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो टेबल फॉर्मेट में डाटा पड़ा होता था, ठीक है। टोपोलॉजी तो मैम बेसिकली टेरेन नहीं होगी? नहीं, टोपोलॉजी नहीं, वो टोपोग्राफी होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे कवरेज के अंदर आपके एक ही डाटा सेट के अंदर मल्टीपल वेक्टर टाइप्स पड़ी होती थी, ठीक है। एक सिंगल कवरेज के अंदर पॉइंट भी पड़े हुए हैं, लाइन भी पड़ी हुई है, पॉलीगॉन भी पड़ी हुई है, एनोटेशन भी पड़ी हुई है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर डाटा की शेप फाइल की, तो उसमें शेप फाइल में पॉइंट की अलहदा है, लाइन की अलहदा है, पॉलीगॉन की अलहदा है। ऐसे किया था ना हमने एनोटेशन क्लास में में। क्या आता है मिस? एट्रीब्यूट टेबल लेबल्स, आता है? लेबल्स, लेबल्स। अच्छा ठीक है। जो आपने लास्ट टाइम लेबल किए थे ना, आप JS हाँ बंद जी हो हाँ गया जी। तो आपके लेबल रिमूव हो गए। आपको दोबारा ऑन करोगे तो लेबल आपको सेट करने पड़ते हैं, दोबारा उसका कलर देना है, दोबारा उसका साइज सेट हाँ करना है। ठीक है। हम उसको भी सेव कर लें तो उसको हम कहते हैं एनोटेशन। एनोटेशन ठीक है। डेटाबेस की बात, जियो डेटाबेस, ये डेटाबेस की तो आपका डेटा सेट है जिसके अंदर आपके मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं। वेक्टर डाटा भी पड़ा हुआ है, जैसे पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन पड़ी हुई है, शेप क्या कहते हैं सॉरी, रास्टर डाटा पड़ा हुआ है, एनोटेशन पड़ी हुई है। एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। जियो डेटाबेस। जियो डेटाबेस अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जियो डेटाबेस, ठीक है।
शेप फाइल, अगर शेप फाइल में और इस तरह, बल्कि ये डायग्राम आ गई, इसको समझाना आसान है। एक कंटेनर है, वैसे यहाँ पे लिखा भी ऑयल ड्रम हुआ है, आजकल ऑयल का बहुत मसला है, लेकिन एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन रख दें, पॉइंट लाइन, पॉलीगॉन, एनोटेशन है, टेबल्स है, खाली टेबल्स हैं, कवरेज है, शेप फाइल है, कैड फाइल्स हैं, ऑटोकैड की फाइल्स हैं, टेबल है, रास्टर, वो सारे एक ही जगह पे रख दें, उसको हम कहते हैं जियो डाटाबेस। इसके अंदर इंपोर्ट डाटा भी है और न्यू डाटा जो आप बना रहे हैं वो भी है, और जहाँ इंपोर्ट किया वो भी शामिल है, कौन सा मतलब बड़े, सारा। मतलब इंपोर्ट करना है, कवरेज इंपोर्ट होती है, आप उसमें चाहें तो नया काम भी बना सकते हैं। कवरेज फाइल जो है वो कहीं और बनी होगी, उसको इंपोर्ट करा सकते हैं। ये वो डाटा सेट है जो मैं इसके अंदर लेके जा सकती हूँ इस फॉर्मेट में, और ये कि इसी फॉर्मेट में ये न्यू डाटा भी बन सकता है। ये दो डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लकड़ी है, तो मैं उसको काट के कोई भी शेप दे सकती हूँ, और मैं जाके बाजार से उसी शेप की कोई चीज ले भी सकती हूँ। तो डेटाबेस के अंदर इंपोर्ट डाटा का मतलब है कि ये चीजें इंपोर्ट भी हो सकती हैं, जैसे कवरेज फाइल है, शेप फाइल है, कैट फाइल है, टेबल्स है और रास्टर है। और न्यू का मतलब है कि ये पॉइंट लाइन, पॉलीगॉन हम नए भी बना सकते हैं, ठीक। अगर हम डेटाबेस की बात करें, जियो डेटाबेस की, तो जियो डेटाबेस में तीन चीजें आती हैं। एक आती है फीचर क्लास, एक आते हैं रास्टर डाटा सेट, और एक आता है टेबल्स। टेबल से क्या मुराद है, ये तो सबने ही पता होगा इसको। टेबल क्या होते हैं? वो एट्रीब्यूट टेबल जो है जिसमें सारी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है हर फीचर की। फ्लैट हाँ लॉन्ग जी। लिखा होगा, उसका नंबर लिखा होगा। ये मतलब सारे टेबल से मुराद आपके रो एंड कॉलम्स हैं। रोज एंड कॉलम्स इंफॉर्मेशन। फीचर क्या होता है मैडम, फीचर क्या? फीचर क्लास में बताती हूँ। अच्छा, फीचर, चले इसको अभी होल्ड करें, मैं आपको भी बता देती हूँ। रास्टर डाटा सेट का पता है, जो हमारे पिक्सल फॉर्मेट में, जो इमेज फॉर्मेट में होगा, जो ठीक है, भी इमेज होगा। जो भी इमेज होगा वो हमारा रास्टर डाटा सेट है। फीचर क्लास ये होती है जो हमारा शेप फाइल है ना, जो शेप जी। फाइल है, पॉइंट लाइन, पॉलीगॉन, वेक्टर डाटा, अगर ये जीआईएस डेटाबेस की एनवायरनमेंट से बाहर पड़ा है तो उसको हम शेप फाइल कहते हैं। अगर वो जीआईएस जो सॉरी डेटाबेस के एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा हुआ तो उसको हम फीचर क्लास कहते हैं। जो शेप फाइल है वो बेसिकली फीचर क्लास है। फीचर क्लास है, लेकिन जब हम डेटाबेस में यूज करते हैं तो उसमें हम शेप फाइल नहीं कहते, उसमें हम फीचर क्लास कहते हैं। ये इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं जीआईएस के इंटरव्यू में कि शेप फाइल में और फीचर क्लास में क्या फर्क है। एज सच कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं। बस जब डेटाबेस के इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है उसको फीचर क्लास कहते हैं, जब बाहर होती है तो उसको हम शेप फाइल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस फीचर यस क्लास समझ आ मैम, गई? क्लियर। फीचर क्लास समझ आ गई? फीचर क्लास बेसिकली क्या है? यस यस मैम। अच्छा, अब हम आते हैं, डेटाबेस की तीन टाइप्स हैं जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। जैसे शेप फाइल है ना, इसकी लिमिट है, इसके अंदर 2 GB से ज्यादा डाटा सेव नहीं हो सकता, ठीक है, उसकी लिमिट है। जैसे आपके मोबाइलों की या लैपटॉप की या हर चीज की लिमिट है कि इसमें इतनी मेमोरी सेव हो सकती है, 256 GB है, तो इससे ज्यादा एक एक फाइल नहीं सेव होगी, ठीक है। इसी तरह जो शेप फाइल की है ना, वो 2 GB है। अगर 2 GB से फाइल बड़ी होगी तो उसमें डाटा सेव नहीं होगा। इसी तरह अगर आप में से कभी किसी ने एक्सेल पे काम किया, एक्सेल की कितनी लिमिट है, रो वाइज में पूछें तो किसी को पता? कैरेक्टर्स के हिसाब से नहीं होती वो। किसके हिसाब से नहीं, वो होती है? उसकी वो जो टेक्स्ट बॉक्स की थी, याद नहीं आ रही मिस। कोई मैम आप रोज का कोई पूछ रही हैं, किस रोज तक कितनी होती है? मुश्किल में? हाँ, रो, थाउजेंड्स में होती है एक्सेल में मैम, बहुत रोज और ज्यादा। कॉलम जो है वो कितने हैं? मैम आई थिंक 10,000 है। और कोई? 10.5 लाख है, 10 लाख, मैडम 70,000। 65,000
नहीं 10 10.5 लाख है लाख। बस, 10.5 लाख। अच्छा, ज्यादा हो गई है। बहुत ज्यादा है, पहले भी ज्यादा ही थी। 1.5 मिलियन। हाँ जी 1.5, मतलब 1 मिलियन ऑलमोस्ट, 10 लाख और 50,000 या 70,000 ऐसे उसकी लिमिट है। इससे ऊपर अगर आपने कोई फाइल रखनी है तो वो उससे आपको सेव ही नहीं, रो में आगे जाने ही नहीं देगा। तो हर किसी मैडम की इसमें मैक्सिमम एक्सेल की होती है 1 मिलियन रोज कॉलम होते हैं, 1 मिलियन रोज होती हैं 1 मिलियन रोज होती है। और 1 मिलियन 1.48 मिलियन मिलियन 1.48 रोज और कॉलम है 16,384। तो तकरीबन 15,000 से प्लस होते हैं ये जी कहाँ से गूगल करके बता रहे ChatGPT मैडम। हैं? तकरीबन 15 से 16,000 तक उसके हैं। अब ये उसकी लिमिट है, इससे ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसी तरह शेप फाइल की लिमिट 2 GB है। और जब हम काम कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर तो ये 3 टाइप्स हैं, पर्सनल, फाइल और एंटरप्राइज। इसका एक एक का पढ़ते हैं क्या होता है। इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कौन सी टाइप के ऊपर काम करना है, किस पर्सन ने काम करना है और इसकी लिमिट कितनी है। अगर मैं पर्सनल पूछूं सिंपल, तो पर्सनल का क्या मतलब है? पर्सनल क्या है? जाती जाती मतलब अपना। जाती। अब पर्सनल यूज ये के तो लिए उसकी स्पेस सबसे कम है। एंटरप्राइज की स्पेस कम नहीं है। नहीं एंटरप्राइज तो मल्टी यूजर है, सबसे ज्यादा स्पेस एंटरप्राइज की है। पर्सनल की सबसे कम है, मतलब मैं अपने पर्सनल काम के लिए यूज करती हूँ। पर्सनल पर्सनल की, ठीक है। उसके बाद आती है फाइल और देन आती है एंटरप्राइज। इसकी पर्सनल की जो स्पेस है साइड में से, सॉरी होगी। अच्छा, पर्सनल की जो स्पेस है वो 2 GB है। आवाज आ रही है? यस यस मैम आ आ यस रही रही है। मैम है। आ रही है। अच्छा, जो पर्सनल जो डेटाबेस है वो 2 GB की उसकी लिमिट होती है, मैक्सिमम आप 2 GB तक जा सकते हैं, ठीक है। जो फाइल डेटाबेस है वो 2 TB तक हो गई है, ये 1 TB लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 TB कर लेना। 2 TB तक इसकी मैक्सिमम साइज चला गया हुआ है, ठीक है। और जो एंटरप्राइज है इसका मतलब है ये आर्क SDE के तौर पे यूज होता है। इसका मतलब है एट अ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्वर का कॉन्सेप्ट है आप में से किसी को? सर्वर नो। जी जी सर्वर मैडम, जहाँ पे सारा डाटा, सारे कंप्यूटर्स एक जगह से कंट्रोल होते हैं या कनेक्टेड, एक जगह से कंट्रोल, असल में जहाँ पे जो सारा इंफॉर्मेशन या सेव होती है। जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है, यस। अगर हम बात करें ना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग सर्वर की देने के लिए बात करूं, तो एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हेड सिस्टम बना हुआ है। आसान लफ्जों में समझा रही हूँ। एक हेड सिस्टम है और उसके साथ बाकी सारे यूजर जो है या बाकी सारे जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। वो सर्वर का मतलब ये है कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, आप अपनी इंफॉर्मेशन उससे कनेक्ट करवा रहे हैं। अब जब हम मल्टी यूजर की बात करें तो एक डेटाबेस वहां बनाई जिसको हम कहते हैं आर्क SDE, मल्टी यूजर होते हैं। इसके अंदर सारे इंफॉर्मेशन आ रही है और मैंने राइट दी है। फॉर एग्जांपल अपनी क्लास में 50 बच्चे हैं, किसी 5 बच्चों को दे दिया कि ये पॉइंट पे काम कर लें, 5 बच्चों को इजाजत दे दिया ये लाइन पे काम कर लेंगे, 10 जो है ये पॉलीगॉन पे काम कर ले। जो पॉइंट पे काम कर रहे हैं उनको लाइन और पॉलीगॉन का डाटा शो नहीं हो रहा, ठीक है। जो लाइन पे काम करे उनको पॉइंट और पॉलीगॉन का डाटा शो नहीं हो रहा। मैं चाहूँ तो उनको शो करवा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उनको एडिट के राइट्स दे सकती हूँ। ये सर्वर पे डिपेंड करता है, जो इसको लीड कर रहा है वो दिखाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको एडिट के राइट देना। इनके साथ बैकअप पे सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही होती है। इसका साइज अनलिमिटेड है और नंबर ऑफ यूजर भी अनलिमिटेड है, मतलब 100 200 1000 लोग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये उस जहां पे सर्वर ना पे समझ आए डिपेंड मुझे करता बता होगा दें। जहाँ पे ये सर्वर पे डिपेंड करता होगा हाँ, जहाँ पे ये मौजूद है। सर्वर पे मतलब सर्वर से आपको क्या मुराद है, उसकी कैपेसिटी पे?
जी सर्वर की कैपेसिटी पे। जाहिर बात है, जब हम डाटा रख रहे हैं, अगर मेरे पास सर्वर मैंने किसी को बनाया तो उसकी कैपेसिटी 100 टीबी तो होगी, या सॉरी जीबी तो होगी, 100 जीबी तो होगी, या 2 टीबी तो होगी, तो उसमें डाटा रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सर्वर बनाते हैं तो उसकी जो क्या कहते हैं 8-8 जीबी, जीबी मुंह से निकल रहा पता नहीं क्यों, जी टीबी बाज बात उनकी होती है, 8 टीबी सर्वर की कैपेसिटी है। बड़ा डाटा होता है हमेशा सर्वर पे। जी और ये जितने आप लोगों के डेटाबेसेस या जितने भी काम हो रहे होते हैं ना, उसका बैकएंड सारा सर्वर पे पड़ा होता है। किसी कंपनी की मैं एग्जांपल किसकी दे सकते हैं हम, ये जैसे अमेजोन है। अभी अमेजोन का ये हुआ था, किसी ने उसको बंद किया था, तो उनका सर्वर जो है वो 2 दिन के लिए बंद हो गया था। मतलब उस स्पेसिफिक सिटी में उनका जो सर्वर था, उसके साथ जो जो कनेक्टेड जगह थी वो सारी बंद हो गई थी। ये भी हुआ है, जंग में कहीं पे उन्होंने अटैक किया था, मुझे भी एग्जैक्ट जगह नहीं पता। यूएई में इनके अमेजोन का जो हाँ, हेड ऑफिस अमेजोन का ही, हाँ। तो ऐसी सिलिकॉन। जगह जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, सारी चीजें पड़ी हैं, और वह आगे मल्टी यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ठीक है, अब पर्सनल की बात करें तो पर्सनल जो है ये डायरेक्ट ओपन हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। एमएस एक्सेस का पता है ना? वो भी नहीं पता? जी पता मैडम। नहीं पता। हाँ, नहीं पता। वर्ड का पता पता है? मैडम। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यस मिस। वो तो पता है। वर्ड वो वर्ड तो पता ना पावरपॉइंट जो। एक्सेल हाँ, भी था असल इसमें। में, हाँ, जब हमारा ऑफिस इंस्टॉल होता है ना, तो ऑफिस के साथ एक इंस्टॉल होती है डॉक्यूमेंट की फाइल जिसको हम वर्ड कहते हैं। एक होती है आपकी फार्मूला के लिए एक्सेल फाइल, जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। एक आपकी प्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है, एक डेटाबेस के लिए यूज होती है। जो डेटाबेस के लिए यूज होती है वो एमएस एक्सेस है, उस एक्सेस कहते हैं। और एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है, तो एक्सेस की फाइल में डायरेक्टली ओपन हो जाता है। अभी मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। ठीक है, सिंगल फाइल यूजर है, एक ही सिस्टम के अंदर काम होगा। ये मल्टी डाटा सेट, इसके अंदर आप पॉइंट लाइन पॉलीगॉन फेंक सकते हैं। ठीक है, और ये कई कोई भी बंदा ओपन करके इसमें डाटा एंटर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसके लिए जरूरी नहीं है कि ArcGIS ही ओपन और डाटा एंटर हो, मैं इसमें एक्सेस में ओपन करके इसको इसमें कोई डाटा एंटर कर सकती हूँ। इसकी सिंपल जो क्या कहते हैं कैपेसिटी है वो 2 GB है। जितनी शेप फाइल की है उतनी पर्सनल जियो डेटाबेस की है। और सिर्फ एक बंदा जो है वो इसको ओपन कर सकता है एट अ टाइम, और उसमें डाटा ऐड कर सकता है। सिंगल पर्सन है। ठीक है, फिर हम आते वैसे हैं एक चीज पूछनी थी कि ये जी। मैंने एक चीज पूछनी थी कि ये सर्वर जो आप कह रही थी, एक क्लाउड बेस्ड सर्वर होता है, एक डेस्कटॉप बेस्ड सर्वर होता है, दोनों में डिफरेंट क्या होता है? क्लाउड बेस्ड का मतलब है, जैसे हमारा जो व्हाट्सएप है ना, वो क्लाउड बेस्ड चल रहा है। क्लाउड का मतलब है किसी XYZ जगह पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, मुझे नहीं उस जगह का पता। और डेस्कटॉप का मतलब है कि मुझे उसकी लोकेशन पता है, जैसे हमारे ऑफिस में पड़े होते हैं। आप लोगों में से जो ऑफिस थोड़ा सा एक काम करें, नॉट क्या कहते हैं, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर काम करे, जो एडवांस ऑफिस में काम करे, वहां पे सर्वर जरूर पड़े होते हैं। एक रूम होता है जहाँ पे सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, 24 घंटे वहां पे AC चल रहे हैं। ठीक है, उस सर्वर में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो वो क्लाउड बेस्ड पड़ी हुई है। उन्होंने एक जगह खरीदी हुई है, वहां पे वो डाटा अपना डंप कर रहे हैं। और एक ऐसी जगह, एक ऑफिस ऐसा है जहां पर ऑफिस के अंदर ही एक सेटअप लगा हुआ है, एक मशीन लगी हुई है, और उस मशीन में उन्होंने टीबी डाटा लगाया हुआ है। ठीक है, और वहां पे ही डाटा स्टोर हो रहा है। अगर वहां पे आग लग गई तो आपका सारा सिस्टम बैकअप गया सारा। ठीक है, इसमें सिक्योर फिर कौन सा फीचर होगा? सिर्फ डेस्कटॉप वाला होगा नहीं, क्लाउड सही वाला बात होगा? है, क्लाउड वाला, क्लाउड वाला। आपका डाटा जो है वो किसी XYZ जगह पे पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता, हम क्लाउड में फेंक देते हैं। जैसे वो है ना, वन ड्राइव यूज करते हैं। लेकिन इसमें इसमें सिक्योरिटी का भी होता है, हो सकता है उसमें हैक हो जाए, वो हमें पता ही ना चले, वो डेटा सारा लीक हो जाए उसमें से। वो मैं आपको उसकी बता देती हूँ। जैसे वन ड्राइव है या जीमेल के आप हम खरीदते हैं, स्पेस खरीदते हैं, वो क्लाउड पे पड़ी हुई है। मुझे एज अ पर्सन, एज अ यूजर, मुझे नहीं पता उसकी लोकेशन क्या है।
उन्होंने आपको इतनी जगह अपने, उनके पास कोई सर्वर है जहाँ पे 10,000 लोगों की जगह, मतलब उन्होंने अलॉट कर दी है, इसको 100 देनी है, इसको 10 GB देनी है, इसको 15 GB देनी है, इसको 10,000 GB देनी है, जो भी उनकी आपस में डिसीजन है। मेरी इंफॉर्मेशन या मेरे पास वो उसकी लोकेशन नहीं है, मेरा बस मैं उसको डाटा को सेव कर सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ, उसको डाउनलोड कर सकती हूँ, उस पर अपलोड कर सकती हूँ, दैट्स इट। लेकिन जो डेस्कटॉप का मतलब या नॉन लोकेशन होती है, उसका मतलब है जैसे मैं अपने सिस्टम पे डाटा सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ, मैं अपने ऑफिस में एक जगह पर बनाई हुई है, वहां पे सेव कर रही हूँ। ये तो फिर अब सारा डेस्कटॉप है, वो तो फिर फाइनेंशियल भी एक्सपेंस पड़ेगा, और उस वो क्योंकि उसमें वर्क फोर्स भी चाहिए और बाकी चीजें, और क्लाउड जो वो कुछ सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो आपको वर्क फोर्स नहीं चाहिए होती, ये भी यस यस, इसका बेनिफिट हो सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि क्लाउड की अब जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल का सिनेरियो जो चल रहा है, उसमें आपकी सिक्योरिटी कंसर्न शुरू हो गया है। जैसे अभी कल परसों किसी अमेरिका के उसका नहीं हुआ हैक, जीमेल का अकाउंट, उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन्होंने हैक किया, ईरान में से किसी ने, पता होगा। जी जी, वो जी जी रमेश रमेश जो उनका सिक्योरिटी का हेड है, हाँ, सिक्योरिटी का हेड है, यस। ज्यादा पैं कर रहा था, तो उसने, उन्होंने फिर उसकी तस्वीरें भेजी हैं। हाँ, ये मुझे नहीं पता, बस मैंने ये पढ़ा कि किसी एक पर्सन का जो अमेरिका का सिक्योरिटी का हेड था, उसका इन्होंने कहा है, और इन्होंने बताया कि भाई हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमें ना तंग करो। तो वहां पे नुकसान ये होता है क्लाउड पे कि आपकी इंफॉर्मेशन, जिनके पास एक्सेस है वो आपकी देख सकते हैं। जी मैडम, तो जब बिल्कुल ऐसे लोकल ही है। पड़ा हुआ है तो देख नहीं सकते, ये नुकसान है। बाकी मेंटेनेंस करने में अब दोबारा, पहले चले गए थे लोग क्लाउड पे, अब दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं अपनी, क्या कहते हैं, डाटा की सिक्योरिटी के लिए वापस अपने डेस्कटॉप पे और उस पे आ रहे हैं, डैश क्या कहते हैं, पर्सनल के ऊपर, ऑफिस के अंदर स्टोर करने के लिए। हमारे अभी जो, सॉरी सॉरी सबको कह रही हूँ, जो थोड़े सीनियर लोग हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं और ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के, जैसे जो DPO है और ये सारे जो क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर हैं, ये लोग मेंटेन करते हैं कागजों के ऊपर। जैसे लाहौर के अंदर हुआ था LDA का, कागजी कार्रवाई सारी थी, क्या कहते हैं, कंप्यूटर में कोई डाटा सेव नहीं था, आग लगी, सारा डाटा गया, अब उसका नामो निशान भी नहीं है। तब आपको क्लाउड सेव कर जाता है। वो तो मैडम तो मशहूर था कि दोनों, हर मैडम वो इलेक्शन तो से पहले एक आग लग जाया करती होती है। एलडीए हाँ वाले तो वो, वो मशहूर आजकल है, जो वो आज फाइल। मैडम एलडीए में तो आग लग आजकल जाती है तो भी बेसिकली, डेवलप हो लेकिन रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा ना डीपीओ और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग, ये तो माशाल्लाह बहुत एडवांस है। वो है नहीं यहाँ पे कोई, वरना वो बिल्कुल ऑफेंड होते और चैलेंज करते हैं। लेकिन ये जो एलडीए है ना, और जो जहाँ पे ओबियसली करप्शन होती है, तो वहाँ पे लैंड का रिकॉर्ड जो है उसको यूजली अटेम्प्ट की जाती है। उसका जो पर्सनल है ना, उनके साथ लेना देना नहीं होता बेसिकली, वो तो पॉलिटिकल और बड़ी हाई लेवल की गेम होती है जो वो कर रहे होते हैं, इस तरह का रिकॉर्ड बंद करते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर नहीं हेर फेर करते? नहीं मैडम, ये रेवेन्यू के लोग होते हैं इसमें। कोई बैठा हुआ है तो वो बताए भैया ऐसा नहीं है, करते हैं ये, जितनी ये सोसाइटियों के ऊपर लोकल खाते हैं, आपको पता ही नहीं है फिर, कोई है? अब कोई है तो लेकिन अब बता दे मैडम भाई, नहीं नहीं बैठो। मिस, ऐसे नहीं कहते मिस, पता फर्क नहीं पड़ गया हुआ है, अब क्यों। सारी तरफ जो है वो खीजर खीजर ये भाई जैसे, बताएंगे, खीजर भाई। किधर भाई सही बता इधर सकते भाई हैं। बैठो, किधर नहीं जेन्युइन बता रही हूँ, ऐसा नहीं है ये, मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रही कि कोई खा रहा है या नहीं खा रहा, लेकिन जेन्युइन बता रही हूँ कि ये चल रहा है पाकिस्तान में और ये नॉर्मल है हमारे यहाँ। मैं क्या बहुत चीज मैम हिलेरियस पूछ बात, रही हैं? मैं अपनी अपना आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी एक पर्सन से डिस्कशन हुई थी, ठीक है, और मैंने उनसे पूछा कि आप इतना माशाल्लाह से हराम खा रहे हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खाने पे नहीं लगाता, मैं चीजें खरीदता हूँ। अरे मुझे ऐसे ही कहा है, कहते हैं मैं घर की टीवी खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ये चीज खरीद ली, ये तो खाना तो हराम नहीं खा रहे हम, वो तो हलाल का है। तो अब आप इसकी जस्टिफिकेशन क्या दोगे? अब मुझे आप में से कोई जो DPO है, ये किसी DPO की लैंग्वेज थी, ये DPO का बता रही हूँ, और ये नहीं बता रही किस जगह का था, उस बंदे ने मुझे ये कहा था। अब कोई मेरे से करना चाहे तो मैं उस बंदे का नाम और उसका पता सारा बता दूंगी।
ये तो चलिए वो अलमिया है अपना ना बताएं, मैडम, हमारे यहाँ वो ना ये बताएं, अलमिया तो मौजूद है, नो लेकिन डाउट अबाउट इट। लेकिन ये कि असल इन में जनरल अब इस वक्त काफी ज्यादा इस लिहाज से डेवलपमेंट हो गई है कि ज्यादातर जो डाटा है वो, हाँ कुछ पुराने स्कूल ऑफ थॉट के लोग अभी भी फाइलें मेंटेन जरूर करते हैं, फिजिकल फाइलें, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो कंप्यूटराइज्ड होना शुरू हो गई हैं और उससे हाँ फायदा ही होता है उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ। जो अभी भी हमारी गवर्नमेंट है ना, पहले कोविड से पहले की बात करें तो तब तक 2018-19 तक या 20 तक भी लगा लें, तो हमने सब कुछ ही कागजी कार्रवाई रखा हुआ था। अब हम चले गए थे कोविड में, सब कुछ बंद हो गया था, तो हमें अब दोनों मेंटेन करने पड़ रहे हैं। अब हम कंप्यूटराइज भी करते हैं और कागजी कार्रवाई भी करते हैं। ये हो गया। चले खैर, बहुत ज्यादा वो बातें हो गई उसकी। मैं खैर किसी को ऑफेंड नहीं कर रही। बाज लोग होते हैं जो बहुत क्या कहते हैं, सिंसियर है अपनी जॉब के साथ, वो नहीं साइन करते या वो नहीं साइडलाइन होके बैठे रहते हैं, वो काम गलत नहीं करते। ये एलडीए में भी बहुत से लोग ऐसे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कर रहे हैं और वो ओपन भी कर रहे हैं। तो आपको दुनिया मैम में अभी दोनों ऐसे तरह होता के है लोग ना, मिलेंगे, इसमें कोई बड़ी क्योंकि बात जो सिग्नेटरी अथॉरिटीज होती है ना मैम, उसमें फिर इशू आता है, क्योंकि अब डीसी लेवल पे वो समझते हैं कि जी हमारी जी ये हम कैसे करेंगे ऑनलाइन जो है वो किसी चीज़ की अप्रूवल, या एडीसीआर लेवल पे। तो वो फिर इसलिए कागजी कार्रवाई जरूरी हो जाती है, वरना तो इतना नहीं होता मैम। बिल्कुल ऐसे। ठीक, अच्छा वापस आते हैं आंसर में। पता नहीं क्यों हम डीपीओ पे चले गए, पर्सनल फाइल से। मुझे याद नहीं बैकग्राउंड पे हम कहाँ पे खड़े थे। अच्छा, फाइल जो डेटाबेस जो होती है ये है 2 TB की इसका साइज है। ठीक है, ये हर जगह पे नहीं खुलती। ठीक है, ये सिक्योर फाइल है। फिर मैं बता रही हूँ, ये ऑपरेटिंग जो फाइल है ये सिक्योर फाइल है। ये आपकी किसी जगह पे ओपन नहीं होगी सिवाय जीआईएस के, आर्क जीआईएस के एनवायरनमेंट के अंदर या एजरी के एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। ये सिक्योर फाइल होती है, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे हमने केएमएल और केएमजी पढ़ा था, ये सिक्योर फाइल है, जिप फाइल है। ठीक है, और इसके अंदर आप एट अ टाइम अगर इसको कहीं पे खोलेंगे, ये करप्ट नहीं होगी, ये खुलेगी ही नहीं। और ये आपको ऐसे शो करवाती है जैसे आपकी वीडियोस या ये चीजें पड़ी हुई हैं। ये इसको हाइड कर देता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और एंटरप्राइज जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि लार्ज ऑपरेशन के लिए यूज होती है और ये कॉम्प्लेक्स डाटा सेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटाबेसेस अब चल रही हैं, अगर आप इंटरनेशनल चले जाओ ना, अगर आप किसी इंटरनेशनल जगह पे मूव करें तो वहां पे ये एंटरप्राइज यूज होती है कि एक ही जगह पे डेटाबेस बनाई हुई है सिंगल में। ठीक है, और वही जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी वाले यूज करें, वही जो है पुलिस वाले डाटा यूज करें, वही डाटा सेट जो है वो यूज करें। फॉर एग्जाम्पल सिवरेज वाले वही जो है तो उन्होंने जब भी कोई काम करना तो एक मैसेज प्रॉम्प्ट के देते हैं कि हम जैसे फॉर एग्जांपल रोड की कंस्ट्रक्शन करने लगे हैं, तो अगर आपने अंडरग्राउंड कोई चीज चेंज करनी है या कुछ करना है तो वो हमें बता दे, ताकि हमने अगले 3 साल तक आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करने देनी। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि अभी रोड बनती है तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद सिवरेज वालों को ख्वाब आ जाता है कि अब हमने पाइप चेंज करवाने हैं। वो दोबारा अभी 6 महीने पहले बनी है या 3 महीने पहले बनी है, तो सीवरेज वाले आके उसको तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। फिर वो दोबारा बनती है तो फिर वो टेलीफोन वाले लोग को याद आ जाता है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। तो वहां पे एक डेटाबेस बना के सारों को इंटीग्रेट करा के उनके साथ वही मेन डाटा सेट यूज हो रहे होते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आती। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट के ऑफिस भी आपस में डाटा शेयर नहीं कर रहे होते। एक के पास मैम एक डिटेल रोड सबमिशन नेटवर्क है है, अभी एक के जो, पास जी। ये अभी जो पीआईटीबी है इसमें भी कोई जीआईएस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, या मतलब वहाँ पे भी हाँ कोई जी बैठे मतलब जीआईएस रिलेटेड चीजें यूज हो रही हैं या नहीं हो रही? हो रही है। पीआईटीबी में जेआईएस का डिपार्टमेंट है, वहां पे भी यूज हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे वहां पे पुलिस वालों का काम हो रहा है, इंटीग्रेटेड अप्रोच पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने आज से कोई 10 साल पहले 15 साल पहले शुरू किया 2009-10 में, लेकिन उस पे भी अर्बन यूनिट उस वक्त बना था और वो जब 13-14 में जब बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया था तो उन्होंने ये काम नहीं होने दिया था। कि होता क्या है, मैं आपको पाकिस्तान में सोच का बता देती हूँ। होता क्या है, हमारे प्रोजेक्ट बेस है जीआईएस जो है ना, 90% प्रोजेक्ट बेस काम है। प्रोजेक्ट आता है तो हम काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट नहीं है तो हम फारग बैठे हुए हैं, क्योंकि
रोड तो रोज नहीं बननी ना, एक दफा बन गई है तो बस उसने 6 महीने बाद या 8 साल बाद ही अपडेट होना है। और जहां पे रोड बन गई है वहां पे ये नहीं हो सकता कि तोड़ के तो दोबारा कोई घर बना दे, बहुत रेयर केसेस हैं ये। बड़ा कर सकते हैं उसको, वाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये हो सकता है फ्लाईओवर या अंडरपासेस बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता जहाँ पे रोड बनी हुई है वहां पे घर आ जाए या एग्रीकल्चर लैंड आ जाए। ठीक है, तो बताने क्या लगी थी आपको, सॉरी इंटरप्राइज मैं, मैम। नहीं एग्जाम्पल कौन सी देने लगी थी, सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात बता रही थी। 2014 में आई थिंक से ये हुआ था। उन जो मेरी उनके साथ जब मीटिंग चल रही थी तो वो ये कह रहे थे कि हमें काम करते हुए, प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, एक कंपनी काम करी, जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन यूनिट सबको पता होगा, बड़ी कंपनी है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है रोड नेटवर्क का, ठीक है, तो उन्होंने रोड नेटवर्क, डिटेल रोड नेटवर्क बना लिया। अगला काम लिया उन्होंने फॉर एग्जांपल लाहौर के पार्सल्स का। तो उन्होंने क्या करना है, अपने प्राइस में रोड नेटवर्क दोबारा डालेंगे। तो यहाँ पे अपनी कंपनी का हेड भी बैठा हो तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले। उन्होंने क्या करना है, रोड नेटवर्क दोबारा बनाना है, पिछला यूज बेशक पिछला करेंगे या उसको अपडेट करवा लेंगे, लेकिन अपनी कॉस्ट में वो जरूर डालेंगे कि हमें ये काम डेवलप करने के लिए दोबारा 10 लोगों की, 15 लोगों की जरूरत है, उनकी पे हमें चाहिए। तो ये लोग जो है ना, यही डेवलप नहीं होने देते इंटीग्रेटेड अप्रोच को, क्योंकि इनका पैसा इसी तरह जनरेट हो रहा है। समझ आई? यस मिस, किसी ये को सब समझ आप आएगी? करो। हाँ, यस ये मैम, आ असल में गई है हमारे, समझ। हाँ, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना पैसा ज्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू मुल्क का फायदा हो या लोगों का फायदा हो, हम ये कम देखते हैं। तो वेलफेयर आप नहीं है ना, सऊदीया चले जाओ, कैपिटलिस्टिक स्टेट है, कैपिटलिस्टिक। नहीं नहीं, हाँ, ये एक असल में इनकी अच्छी बात भी सुन ले मैडम कि ये बाकी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी है कि ये जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान है खास तौर पे, इसको हमने इस्लामाबाद में 2-3 दफा इस तरह से इस्तेमाल किया है कि इनकी एक सर्विस है कि ये कहते हैं कि अगर आपने कहीं पे मस्जिद बनानी है तो ये आके आपको किबला डायरेक्शन बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि अपने हमारे बंदों को आप यहाँ से पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आके उस जगह पे मार्क करके जाते हैं। और इनफैक्ट उस मार्क करने के बाद जब आप सर्वे अपना लेआउट वगैरह कर लें तो वे चेक करने के लिए भी आते हैं। तो अच्छी बात भी है इनकी तरफ, ये पूरे पाकिस्तान किबला के तो अंदर वैसे ही इनकी वैसे में सर्विस है। होता है, वो तो वैसे ही पता है। हाँ, पूरे पाकिस्तान में इनकी ये सर्विस मौजूद है कि किसी भी जगह पे आपने मस्जिद बनानी हो तो ये सर्वे करने के लिए आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे इसके लिए चार्ज नहीं करते पिक एंड ड्रॉप किबला के अलावा। डायरेक्शन के लिए तो मोबाइल ऐप से भी आइडिया हो जाता है वैसे। बेटा मस्जिद बनाने के लिए जो है ना आपको एग्जैक्टली चाहिए होता है, आइडिया की बात है। आप एक होता है प्रेयर हॉल बना रहे हैं, एक है मस्जिद बना रहे हैं। मस्जिद यू शुड बी गेटिंग एक एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट, जिस तरह मैडम ने बताया कि एक मिनट सेकंड का भी फर्क पड़ेगा तो कितना फर्क पड़ जाएगा। तो इसके लिए ये तो लोग फिर इन्हें नमाज भी बुला के कबूल इनसे होती ऐसे भी वो पहले था कि किबला डायरेक्शन जो है ना उसके लिए वाकई एक चैलेंज होता था, लेकिन अभी सिंस जीएस टूल्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल है, उससे आपकी प्रिसाइज लोकेशन आ जाती है। और वो मेरा ख्याल है वैसे अभी लोग उन्हें शायद कम ही बुलाते हो, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पिक करना, ड्रॉप करना और फिर वेरिफिकेशन करवाना, डेट इज ऑल्सो ह्यूज कॉस्ट, जो कि अभी जीएस टूल्स के डिफरेंट टूल्स के थ्रू आप उसको मार्क करवा सकते हैं। अभी लाइक नॉर्मल आप जब ट्रैवल भी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप फौरी तौर पे किबला डायरेक्शन फोन से मार्क करवाते हैं और किबला फाइंड करके तो नमाज पढ़ लेते हैं, जो कि पहले बड़ा मुश्किल होता था। उसके लिए कैंपस हम रखते थे जब ट्रैवल करते थे, लेकिन अभी आजकल ये है कि फ़ोन से आपको एग्जैक्ट वो शायद सिनेमा पाकिस्तान जो है ना वो अगेन उसमें प्रिसीजन लेवल की वो आपको बता तो देंगे, लेकिन मिस्त्री तुम्हारे वही है जो रूटीन में कर रहे होते हैं। तो उसकी एक जो डायरेक्शन है वो, जैसे मैडम ने उस दिन भी बताया था, डिग्री का एक पॉइंट लेवल का आएगा ना, तो वो मक्का के बजाय मदीना आप पहुंच जाएंगे उसकी किबले की डायरेक्शन में। तो इतना एक वैसे भी इस्लाम में मार्जिन है, मेरा ख्याल है इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इतनी प्रिसीजन की ना हो सकती है। तो लेकिन ये है कि अभी टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप इजीली डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं मस्जिद बनाते हुए।
असल में जो सर्वे पाकिस्तान बना था ना, सर्वे पाकिस्तान में इसके अलावा इन्होंने कोशिश की थी इंटीग्रेटेड, जिसकी मैं बात कर रही हूँ इंटीग्रेटेड अप्रोच की, वो नहीं हो सका। इन्होंने बहुत कोशिश की है लोगों को कंबाइन करके करने की। और जो किबला डायरेक्शन है ना, पहले होता था, बेशक अभी भी वो सर्विसेज दे रहे होंगे, पहले ये होता था कि उनको बुलाया जाता था। अब तो जीआईएस ने, और जो अब तो खैर हर कंपनी के पास टोटल स्टेशन और ये प्रिसीजन की बात करें तो डिफरेंशियल जीपीएस हैं, तो वो उससे प्रिसीजन में ज्यादा अच्छे काम कर लेते हैं। सर्वे पाकिस्तान की कुछ ड्यूटीज कुछ और थी। अब इन्होंने अपना एक और ऑफिस बनाया हुआ है, एनडी नेशनल पता नहीं क्या, जिसमें डाटा सारा उन्होंने अपना कंबाइन करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें यह है कि यूजर ही नहीं आ रहे। जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी कंपनी नेशनल है ना सर्वे अपना एंड डाटा, मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, एनडीएसआई करके कुछ नाम है, जिसमें उन्होंने कहा कि आके आपने अपना एक दफा पैसे जनरेट कर लिए तो आके हमें अपना डाटा दे दें, तो हम उसको, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट काम करते हैं, आप में से किसी ने काम करना है फॉर एग्जांपल लाहौर के ऊपर, तो उसको डाटा प्रिपेयर करने में इतना टाइम लग जाएगा। अगर उसने जनवन जीआईएस में काम करना है, जब तक टाइम खत्म होना उसका सिर्फ डाटा ही प्रिपेयर होना है, उसके बाद एनालिसिस का टाइम ही नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि एज अ स्टूडेंट, और वो हम देना शुरू कर देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैंने अमेरिका पे एक काम करना था, उनका फ्री डाटा पड़ा हुआ है, 1 मीटर का डिजिटल डैम पड़ा हुआ है, ठीक है, डैम पड़ा हुआ है डिजिटल एलिवेशन मॉडल 1 मीटर का, और पाकिस्तान में फ्री डाटा पड़ा हुआ है 30 मीटर का। तो वो आप किसी को ना मुझे दे दें तो वो भी कोई नहीं देगा। 30 मीटर का फ्री डाटा पड़ा हुआ है नेट के ऊपर, वो भी डाउनलोड करते हुए नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो आपकी फाइल करप्ट हो जाती है, तो वो भी आप किसी को कह दो ना कि मुझे दे दें, तो वो भी कोई कंपनी देने के लिए तैयार नहीं, कोई पर्सन देने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ डाटा का ये इशू है। ठीक है। अ, फिर बता रही हूँ, जैसे यूए में ये बहुत ज्यादा जो जीआईएस पे काम कर रहे हैं ना, वहां पे ये बहुत ज्यादा होता है कि वो उन्होंने इंटीग्रेटेड अप्रोच रखी हुई है। और अब ऑफिसेज में भी एंटरप्राइज चलता है, जो बड़े ऑफिसेज है ना वहां पर, जैसे रूडा ने आरएसडी पे काम कर रहे हैं, ये पल्स वाले आरएसडी पे काम कर रहे हैं, पल्स का भी प्रोजेक्ट सुना होगा। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या कहते हैं, मल्टी यूजर के ऊपर होता है, एक सर्वर किस बना दिया किस पे उसके ऊपर। काम कर रहे हैं मिस, कौन सा सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर नहीं है, आर ये इसके अंदर आर्क एसडीई एक एक्सटेंशन होती है, उसको RSDE। रन करते हैं। और बैकएंड पे इसके साथ सर्वर कनेक्ट होता है, जैसे डेटाबेस कनेक्ट होती है, ओरेकल का नाम सुना होगा, एसक्यूएल का नाम सुना होगा, ये हाँ, सात पोस्टग्रेस है। ठीक है ठीक है। इसमें से वैसे जो ज्यादातर चलती है वो एसक्यूएल चलती है, और अब जीआईएस की बात करें तो पोस्टग्रेस चलती है। ठीक है। ओके तो ओके। आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं आर्क एसडीई, ठीक है, स्पेशल डाटा इंजन। और उसमें होता यह है कि आपने एक दफा रन कर लिया, उसका डाटा स्ट्रक्चर बना दिया। अब मेरे पास है 50 यूजर, फॉर एग्जांपल बात कर रही हूँ, और उन 50 में से मैंने 10 को राइट देने हैं पॉइंट के, ठीक है, तो मैंने उन 10 को राइट दे दिए पॉइंट के, बाकी 40 जो है उसको व्यू कर सकते हैं अगर मैं राइट देती हूँ, और मैं चाहूँ तो उसको हाइड भी कर सकती हूँ। वो 40 देख सकते हैं तो देख ले, नहीं देखना तो उसको हाइड कर दिया, वो देख भी नहीं सकते। फिर मेरे पास बैकएंड पे लॉग बुक बनती है, लॉग बुक का पता, लॉग, LOG, लॉग बुक नहीं लॉग, मिस, ये किसमें एक्सटेंशन बनती है कोई? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली लॉग बुक कहते हैं कि आपकी बैकएंड के ऊपर एक एक चीज सेव हो रही है, तो ये फाइल किसने बनाई है, किस वक्त एडिट हुई थी, क्या इसने डिलीट किया था, क्या किया था उसने, वो सारी इंफॉर्मेशन इसने, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरा नाम हानिया, मैंने HANI लिखा है और डबल A प्रेस कर दिया एंड पे, तो उसको मैंने दोबारा एडिट किया और उसको, तो वो वह भी सेव हो रहा होगा। डिफरेंट डेटाबेसेस की चीजें हैं जो यूज होती हैं। जो RSD का इशू है ना, वो आपको मांगता है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जब हम पाकिस्तानी हैं, हम एक तो यूज कर रहे हैं क्रैक वर्जन ArcGIS का, सेकंड जो ArcSD है वो उसी तरह क्रैक पे यूज कर रहे हैं, तो वो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अब तो खैर ArcGIS सस्ता बहुत हो गया हुआ है, पहले होता था तकरीबन पाकिस्तान के मतलब ओवरऑल मिलता होता था जब पूरा पैकेज लेते थे $67,000 का। अब तो इन्होंने $100 पे कर दिया हुआ है कि पूरे साल में आप $100 सबमिट कराएं। तो इससे बेहतर, अगर आपने अब मार्केट में आगे से ज्यादा आर्ट प्रो यूज होना शुरू हो गया है,
और अब QGIS पे ज्यादा लोग शिफ्ट हो रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि क्यों वो ऐसे ज्यादा ओपन है। अच्छा है मिस वो? हाँ। क्यू पे यूज इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्रैक नहीं है, ओपन सर्वर सॉफ्टवेयर, जो मर्जी उसके यूज कर रिजल्ट्स भी सकते हैं। अच्छे बनते हैं वैसे, मैप्स के, थीमेटिक मैप्स और वो सारे अच्छे, उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा वो होता है। सेम है, नहीं नहीं वो मैम सेम हम है, वो लोगों ने आप काम किया था इधर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ QGIS पे। तो उनके जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड्स है ना, वो भी इधर आए थे। तो अभी भी जब हम उनके साथ काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही होता है कि हम ऑन साइट जाके ना उनको GPS लोकेशन वगैरह दे देते हैं, और फिर वो उनका मास्टर प्रोजेक्ट है एक, तो मैपिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ एशिया ना। तो उस पे फिर वो वहां पे बैठ के जो है ना वो कोऑर्डिनेट करते हैं ऐसे काम पे। वो हम सारा काम जो है ना QGIS पे कर रहे हैं। QGIS अब दुनिया में इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि पहले ArcGIS बहुत ज्यादा यूज होता था और वो परचेज करके लेना पड़ता था। QGIS जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, कोई भी मिस बंदा आप यूज क्यू कर सकता है। QGIS का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगी इस हमारे टोटल हाँ उसके हाँ, अंदर? मैं करवा दूंगी, कोई इशू नहीं है। थैंक यू मिस। हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो फिर हम क्यू पे चले जाएंगे, क्यू थोड़ा सा करवा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, बल्कि प्रो भी कहोगे तो प्रो भी करवा दूंगी, थोड़ा सा फेमिलियर कराना है, सेम चीजें मैं फिर बता रही हूँ। अगर आपने ArcGIS कर लिया या QGIS कर लिया, सिर्फ क्या कहते हैं, व्यू इंटरफेस चेंज है, थोड़ा सा बाकी पूरी डिफरेंट इंटरफेस चेंज है, है। दैट्स बस। इसके अलावा सारी चीजें वैसी पड़ी हुई है। ठीक है, ये सारी मैं बातें बता चुकी हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कह रही हूँ, शेप फाइल होती है, शेप एरिया होता है, इसमें अभी हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। डोमेन है, एट्रीब्यूट है, एनोटेशन है, रोस्टर है। एक हमने पढ़ना है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी वो मैं शुरू में बताया था, टोपोलॉजी होता है एक फीचर का दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ये बाकी वही सारी चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। एनोटेशन जैसे ये स्टार के ऊपर मैंने रो लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज सेव करवा लो, तो ये एनोटेशन है, टेक्स्ट को या लेबल को। ठीक है, ये सारी वो डायग्राम के साथ बताया हुआ है कि ये बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। मैं कुछ शेप फाइल ऐड कर लूँ। आप लोग जब काम करना तो आर कैटलॉग दूसरा खोलना। मुझे अब आदत नहीं रही उस पे काम करने की, तो मैं यहीं से ओपन कर लेती हूँ। लेकिन आप लोग करना तो उस पे काम करना। मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने फोल्डर बना लेते हैं और उसमें मैं आपको दिखाती हूँ डेटाबेस का कि बनती कैसे और काम कैसे करना है। प्रैक्टिकल डेटा और एक्स्ट्रा का फोल्डर बना रही हूँ, बाद में मुझे याद है कि डिलीट करना। ये एक्स्ट्रा का फोल्डर बन गया आपके सामने। मैंने वो फोल्डर बनाया और वो भी ब्लैंक फोल्डर है। सबसे पहले हम बनाते हैं पर्सनल जियो डेटाबेस। ठीक है, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, तो यहाँ पे आप पहले शेप फाइल पे क्लिक करते थे, अब आपने करना है फाइल पे या पर्सनल पे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ पर्सनल जियो डेटाबेस। ठीक है, अगर यस कहीं ना मैम। समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, इसका आपने कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये बनाई है, इसकी एक्सटेंशन है .mdb, डीबी डेटाबेस, और एम जो है वो एक्सेस में बनी है, MS एक्सेस में। तो ये देखिए ये आ गई है। ठीक है, नजर आ रहा है? यस मैम। हाँ, अब इसके बाद आपने बनाना होता है जो हम कहते हैं स्लोली स्लोली कोऑर्डिनेट मैडम, सिस्टम। हम साथ जरा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अच्छा जी जी, करे करे। ठीक है, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, तो आपने सबसे पहले बनाना है फीचर डेटा सेट। क्या बनाना है? फीचर डेटा सेट। डेटा सेट से क्या मुराद है? डेटा सेट क्या होता है? जो अभी आपने पीछे पढ़ाए थे 3 किस्म के डाटा सेट होते हैं ना,
मैंने फीचर क्लास पढ़ाई थी, फीचर क्लास, ये डाटा सेट है। डाटा सेट क्या होता है? जिसमें डाटा स्टोर हुआ होता है। मल्टीपल टाइप्स के डाटा पड़े होते हैं, सेट पड़ा हुआ है, जैसे पॉइंट, लाइन, पॉलीगॉन भी डाटा पड़ा हुआ है, रास्टर भी पड़ा हुआ है, एनोटेशन भी पड़ी हुई है। डाटा सेट कहते हैं डिफरेंट चीजों की इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसका नाम दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, कोई भी नाम दे दीजिएगा, और यहीं पे मैं डिफाइन कर रही हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके अंदर जो भी फाइल आएगी वो उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऊपर आएगी, ठीक है। एक जगह ये थी कि वहां पे हम एक एक फाइल को लहदा लहदा दे देते, यहाँ पे क्या करें, मैं एक फाइल को, एक डाटा सेट को कोऑर्डिनेट असाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉगिन से करूंगी, ताकि ये जो क्लास का खत्म होने का मसला ना, ये ना हो, मुझे कोई याद करा दे उससे क्या होता कि है, वो लिंक। अनलिमिटेड टाइम मिलेगा? मेरे ख्याल में आपकी सर शाकिर वाली क्लास डिस्टर्ब होती है, जो सर शाकिर वाला, ये जो यूनिवर्सिटी के नहीं, टीचर के साथ ले रहे हैं, नहीं ना होती? होती है, होती है, नहीं, होती मैं है। वो नहीं होती। नहीं होती, सर नहीं होती शाकिर मैम। की तो हम क्लास नहीं सर लेते, लेकिन शाकिर वो की जो लेते, बाकी सारों की में तो होता है, बाकी 30 सारों मिनट में की होता है जूम के हमारे। बाद खत्म हो जाता है। मैम एक वो घंटे जूम बाद। पे अच्छा, मैं ना जूम पे भी उन्होंने 45 मिनट कर दिए, मैं गूगल मीट पे भी उन्होंने 1 आवर कर दिया, सब में उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है। मैं देखती हूँ नेक्स्ट टाइम, मैं पहले इस पे थोड़ा कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि हमारी ये क्लास जो 3 घंटे की, नहीं, ये डिस्टर्ब ना हो। पहले ही हमारा पढ़ने को दिल नहीं करता, ऊपर से क्लास बंद हो जाती है, पहले ही हम किस्तों में पढ़ रहे होते हैं। नहीं मैम, बड़ी तवज्जो से पढ़ रहे हैं मैम। इतनी तवज्जो से सिर्फ 4 से 5 बच्चे मुझे जवाब दे रहे थे, बाकी सारे सोए में, बस उनको होता है कि क्लास रहने दो। और उसके बाद लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, क्लास में मेरे 32 स्टूडेंट थे, अटेंडेंस आई है 47 बच्चों की। अब ये बाकी सारे कहाँ पे थे उस वक्त, मुझे नहीं पता। तो जब अभी भी क्लास में आपने 20। आपने जो वो किया था, वो इसको सेलेक्ट किया था और पर्सनल डाटा में फाइल बनाई थी, वो कहाँ से मैंने ऑन किया अपना आर्क मैप? आप कोई भी फोल्डर बनाएंगे ना, तो राइट क्लिक करेंगे, जैसे न्यू पे क्लिक करते थे ना शेप फाइल के लिए, सेम उसी के ऊपर अगर आप देखोगे तो पर्सनल जियो डेटाबेस आ रहा है। आर्क मैप में? आर आर कैटलॉग में हमने जब भी काम करना है, कोई शेप फाइल बनानी है, कोई डेटाबेस बनानी है, कोई चीज की क्रिएशन करनी है, आर कैटलॉग खोलना है, आर कैटलॉग। आर्क कैटलॉग तो मेरे ख्याल में इसमें इंस्टॉल ही नहीं हुआ, आर्क मैप हुआ है सिर्फ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पैकेज फाइल पूरी इंस्टॉल हो। बस ये तो कहीं जीएस में न्यू वर्जन में साइड पे आ जाता है। हाँ, ये आ जाता है ना 10.5 के बाद, ये 10.4 के बाद, यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे ना, ये मेरा कर्सर है, आर कैटलॉग। अभी मुझे किसी ने कहा था कि कर्सर भी बड़ा कर लें, ये भी मैंने करना है काम। अच्छा, ये आर्क मैप के अंदर आप कहाँ जा रही आर हैं? कैटलॉग ऊपर। कस्टमाइज, अब राइट क्लिक किया और मैं बता रही थी डाटा सेट के ऊपर। ये कैटलॉग आ, ये कैटलॉग जो लिखी हुई है वो उस पर क्लिक करना है? हाँ जी, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैटलॉग खुल जाएगा। कैटलॉग खोल दीजिए। unless it is कौन फिर बोल इस रहा पे है? क्या करें? राइट क्लिक करेंगे और न्यू से, मतलब पर्सनल न्यू, जियो डेटाबेस। न्यू पर्सनल पर्सनल जियो डेटाबेस, ठीक है, ठीक है। बस ये न्यू पर्सनल मैं जियो अभी, डाटा, हाँ बना लिया, हाँ जी, बन गया। अब क्या करें? पहले मैं एक दफा कर लूँ, फिर मैं आपको करवा दूँ। ठीक है। place and not to folder. Yes. But बेसिकली जो है ना, this is other simple. मिस इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा आएगा? मैं वही बताने लगी थी, मैं ना जो पर्सनल जियो डेटाबेस अभी बना रही हूँ, उसमें मैं दे रही हूँ क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो मैं फाइल बनाऊंगी ना, उसमें मैं दे दूंगी यूटीएम या प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। दोनों मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ओके। ठीक है। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड और WGS 92 और हमारा डाटा, ठीक है।
नेक्स्ट और नेक्स्ट और फिनिश। तो ये मेरी एक फाइल बन गई है, नजर आ रही यस मिस आ रही। टेस्ट के नाम से। अभी मेरे पास, मैं चाहूँ तो मैं राइट क्लिक करके न्यू पे जाके, तो अब फीचर क्लास आ रही है, नजर आ रहा है। पहले यहाँ जी पे जी। डाटा सेट हाँ आ रहा था, अब फीचर जी। क्लास आ रही है। आ रहा है, मैं आ रहा है। फीचर क्लास बनाती हूँ, मैं जैसे फॉर एग्जांपल लाइन की बना रही हूँ अभी, रैंडम, ठीक है, रूट नेटवर्क नाम रख देते हैं। लाइन, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब हम शेप फाइल बनाते हैं ना, नाम से जब हम शेप फाइल बनाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ हम नाम देते हैं और कुछ नहीं देते। जब हम फीचर क्लास बना रहे होते हैं तो वो यहीं पे फील्ड पूछता है कि आपने फील्ड बनानी है कोई, या किसी की बनी हुई है तो वो इंपोर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल नेम रखा है, जब लास्ट टाइम हम ऐड फील्ड कर रहे थे याद है, तो ये टेक्स्ट में रख रही हूँ, ठीक है। मैंने और क्या निकाल, नेम के साथ और क्या होता है, रोड का लेंथ है, वो मैं इस पे क्लिक करके तो उसको चेंज कर सकती हूँ। ये याद है डेटा हमने पढ़े थे। जी जी, आपने वो करवाई थी एक्सरसाइज ना। हाँ, तो ये आप चाहो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, या किसी की ऑलरेडी बनी हुई है उसको इंपोर्ट भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट के ऊपर, और जो भी आपकी शेप फाइल है उस पे क्लिक करके उसको ऐड करवा सकते हैं, जैसे यहाँ इसकी बनी हुई है, ठीक है। फिनिश, तो आपकी फाइल प्रिपेयर हो गई है, फीचर क्लास बन गई है, ये आ गई है। अब मैं आपको फोल्डर खोल के दिखाती हूँ, जो भी हमने फोल्डर देखा था जिसमें अभी मैंने कुछ कोई चीज ऐड नहीं की। इसको मैं डबल क्लिक करूंगी, ठीक है, तो ओपन क्या कहते हैं, फाइल जियो डेटाबेस जो मेरी एमएस एक्सेस के अंदर है वो खुल जाएगी। और उसके अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है, टेबल फॉर्मेट में, जो कि ऑलमोस्ट आपस में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए 34 टेबल्स हैं। कितने टेबल है, 34। और अगर आपकी ब्लैंक है, आपने सिर्फ और सिर्फ, वो कह रहा है कि ऑलरेडी खुली हुई है, मैं कह रही कोई बात नहीं, खोल दे फिर भी, ये आ गई। अभी इसमें कोई चीज एंटर नहीं हुई, मैंने आपके सामने कुछ एंटर नहीं किया, वो कोई शेप फाइल या कोई चीज है। तो आप एक एक टेबल के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो सारों की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो आ जाओ, ये देखिए नेम लेंथ, नजर आ रही। यस मैंने मिस। नहीं बनाई, ये बैकएंड पे यस मैम। रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए बनाई। ये देखिए, ये तो कोई पुरानी है या अभी वाली है? नहीं नहीं, ये अभी की इंफॉर्मेशन है। अच्छा अच्छा। तो ये मैंने क्या बनाया है, टेस्ट जो मैंने बनाया था, फीचर डाटा सेट था, और ये शेप फीचर क्लास है। टेस्ट के हम्म। अंदर रोड पड़ी हुई है, शेप उसकी ये है, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन है। ये रिलेशनशिप पे डिफाइन करूंगी तो ये रिलेशनशिप आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे टेबल खुलते जा रहे हैं, मैं टेबल आपको ऑफ कर देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ये टेबल खुल रहे हैं सारे। बैकएंड पे जब हम डेटाबेस बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है, तो साथ रिलेशनशिप सेव हो रहे होते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन, बहुत सी बैकएंड पे ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको नहीं पता, लेकिन बैकएंड पे वो सेव कर रहा होता है, ठीक है। सेम हमारे नॉर्मल डेटाबेस में भी यही हो रहा होता है। तभी हमारी चीजों की इंफॉर्मेशन बैकएंड पे बहुत ज्यादा होती है। और आप जाओगे ना कभी ग्रोसरी स्टोर पे, जो बड़े ग्रोसरी स्टोर या मेडिकल स्टोर है, बल्कि मेडिकल स्टोर की एग्जांपल देना ज्यादा आसान है। बड़े किसी मेडिकल स्टोर पे जाए ना, तो वहां पे ये होता है कि आप उन्हें पूछें कि ये मेडिसिन है, वो आपको क्या करेंगे, तो उन्होंने ना रैक नंबर लगाए हुए हैं, वो वहां पे रैक नंबर देख के वो कहेंगे हाँ मेरे पास पड़ी हुई है, तो वो आपसे नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, रैक नंबर लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल A13 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो A13 पे जाएंगे और वहां जाके मेडिसिन ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे 4 पड़ी है, कौन सी वाली है। अब ये जाके नोट कर लेना कि बड़े मेडिकल स्टोर में ये होता है, उन्होंने रैक सिस्टम अपने मेंटेन कर लिए हुए हैं।
तो कोई भी बंदा जाके जैसे जो जाता है वो 1 डे पे उसको पता चल जाता है कि ये चीजें चल क्या रही हैं। पहले होता था कि नाम याद रखे होते थे कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पड़ी हुई है, छोटे अभी भी मेडिकल स्टोर्स में यही होता है। ठीक, ये बात क्लियर होगी। जो अभी डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में बात बताई है कि डेटाबेस जो है रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा होता है, डेटाबेस जो है वो अपने अंदर सारी इंफॉर्मेशन बैकएंड पे जो आपको नहीं चाहिए थी वो भी सेव कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे आप उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंफॉर्मेशन है। अब मैं इसको ऑफ कर रही हूँ और मैं दोबारा इधर आती हूँ और इसको स्टार्ट करके मैं कोई 2-4 फीचर लगा देती हूँ आपके सामने। मैं रैंडमली फीचर लगा रही हूँ। सेम सारा कुछ प्रोसीजर देखेंगे तो वही है। नेम आ रहे हैं, लेंथ आ रही है, ऑटो लेंथ निकाल रहा है। डेटाबेस के अंदर लेंथ और एरिया वो ऑटो निकाल रहा होता है। ये लेंथ किस में है आ रही है, मीटर्स के अंदर? मीटर, मीटर्स में। ओके, इसको हम चेंज कर ये सकते हैं मेरे ना? ख्याल में किलोमीटर में होगी, ये तो किलोमीटर्स में होगी, ये किलोमीटर्स में होगी। मैंने ये चेंज छोटी हो लाइनें सकती ही है करी। मीन्स, इसको हाँ हाँ, हम ये बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं? कर भी सकते, कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या किया था, यहाँ से जाके ऐड फील्ड की थी, याद है? जी मिस, यस, एनफील्ड की। और इसको मैं अभी भी सेम यही कि मैं इसको सेव करूँ टॉप एडिटिंग करके, तो यहाँ से भी ऐड हो जाएगा। सेव एंड स्टॉप, ऐड फील्ड, सेम वही है। फीचर क्लास और शेप फाइल में जो फर्क बताया था सेम, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इन्वायरमेंट का फर्क है। अब हम लेंथ इन मीटर या लेंथ इन जो भी है वो लिख के तो उसको तो वहां भी से वो यूनिट आपके चेंज ऊपर है, करना। मैं ज्योमेट्री में जाके इसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, वो मैं अभी आपको करवा भी देती हूँ। ठीक है, जी ठीक अब है। ठीक है, मैं अभी करवा देती हूँ वो भी काम। अब मैं बनाने लगी हूँ दूसरी डेटाबेस, जो कि मेरी एक्स्ट्रा के फोल्डर में देखेंगे। मैंने आपके सामने एक्स्ट्रा का फोल्डर बनाया था और इसमें भी मैं अगला फोल्डर बना देती हूँ ताकि आपको फर्क नजर आ जाए। फाइल, ठीक है, ये फाइल पड़ी हुई है। राइट क्लिक किया, सेम वही प्रोसीजर है, न्यू पे गए, अब बनाने लगे हैं हम फाइल जो डेटाबेस, जो कि इनकोडेड फॉर्मेट में होती है। ठीक है, ये मैंने फाइल बनाई है तो मैं अब आपको फोल्डर दिखाती हूँ। तो फोल्डर में ये इनकोडेड फॉर्मेट में आ गई है, कोई चीज ऐड नहीं की, ये नजर आ रही। ये ओपन नहीं हो सकती, ये सिर्फ ओपन होगी तो आप जीआईएस के इन्वायरमेंट में ही ओपन होगी, या जीआईएस के जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें ओपन होगी। नजर आई, यस मिस। ये कोडेड फॉर्मेट में है। अब मैं इसमें अभी मैंने आपको बताया था, पहले मैंने ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉट किया था, इसमें राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फीचर डाटा सेट जो मैंने अलॉट करनी है वो मैं यहाँ पे देने लगी हूँ यूटीएम के अंदर। ठीक है, टेस्ट की नाम रखते हैं। वहाँ ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम था, यहाँ प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूटीएम और WJS 984। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अगर मैंने लाहौर पे काम करना है तो क्या आता है, 43N। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, ये आ गई। यहाँ तक क्लियर होगी बात? यस।
अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने इसमें ही जो पंजाब की डिस्ट्रिक्ट फाइल है ना, मैं इसको इंपोर्ट करवाने लगी हूँ। मैं नई नहीं बना रही, तो यही पॉलीगॉन, तो यहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है, एक्सपोर्ट की भी आ रही है, कवरेज में करवाना है, ऑटोकैड में करवाना है, डाटा किसी और डेटाबेस में करवाना है, ये शेप फाइल में करवाना है। तो अभी मैं करने लगी हूँ, क्योंकि मेरी फाइल कोई भी नहीं है, मैं इंपोर्ट करवाने लगी हूँ सिंगल शेप फीचर क्लास। मल्टीपल मतलब है कि पॉइंट लाइन पॉलीगॉन एट अ टाइम आप सारे करवा सकते हैं। मेरे पास अभी एक ही फाइल है, शेप फाइल, जिसको मैं फीचर क्लास में कन्वर्ट करने लगी हूँ। ये 2 आ रही है, मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट की कर रही हूँ, ठीक है, और उसका नाम पंजाब ही रखते हैं, पंजाब। इसमें आप अगर स्पेस दोगे ना तो ये एरर देगा, इसके लाजमी है कि आप अंडरस्कोर या डैश या कुछ डालो, या क्या कहते हैं, स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता, डेटाबेस स्पेस एक्सेप्ट नहीं करती नाम में, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया। तो टेस्ट की फाइल के अंदर ये आ गई है। अब मैं इसमें देखूंगी तो ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट की फाइल आ गई, ठीक है। सेम तरीका है, सिर्फ आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इंपोर्ट करवा ली शेप फाइल। तो अभी जो आपने शेप फाइल, अभी आप लोगों ने शेप फाइल नहीं बनाई, जब शेप फाइल बना लोगे तो उसको डेटाबेस में इस तरह इंपोर्ट करवा लेना। मतलब इंपोर्ट हो जाती है, कोई भी शेप फाइल हो वो इंपोर्ट हो हाँ, सकती है, कोई भी शेप फाइल हो, पॉइंट लाइन और पॉलीगॉन उसका कुछ भी हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी हो बेशक। कोई भी हो, आपने अपना दे के उसको वहां उसमें एडजस्ट करवा देना। मतलब ये जैसे पंजाब का था, कोई ये बात है, आपका हम प्रोजेक्टेड में था, ये जो पंजाब डिस्ट्रिक्ट थे। ये पहले भी प्रोजेक्ट में थे, अभी मैंने वो पहले 42 में थे, अब मैंने 43 में कर दिए, ठीक है। ठीक है। ये अगर आप देखो तो ये फर्क आ रहा है, ये 42 में लिखा हुआ है ना, 42N, तो 8148 है, और हाँ, अब मैंने 43 में किया तो ये चेंज हो गया, नजर आ रहा है, 24 ये ठीक। 24 हो गया। ये लास्ट टाइम हमने निकाला भी था, अगर याद हुआ आपको, तो मैं अभी चेंज हाँ भी कर जी। देती हूँ। ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये 43 में था, ये 42 में था, ये दोनों दिए हुए हैं, और अभी हमने 43 रखा, तो ये दोनों बराबर है, 8124 और 812483। ये मीटर्स में होगा, ये किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में होगा। और ये शेप लेंथ और शेप एरिया डेटाबेस के अंदर हर फाइल के अंदर निकालेगा, ये निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये बाय डिफॉल्ट निकालता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ आ रही तो मुझे बता दें, मैं फिर, नहीं तो मैं आज चलती जाना आगे। मैम ये बेसिकली शेप फाइल और डेटाबेस में फर्क क्या है मैम? डेटाबेस में हम एनालिसिस करना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, तो शेप फाइल हम बनाने के बाद उस पे एनालिसिस कम कर सकते हैं, जो डेटाबेस के एनालिसिस, जैसे आपने रोड नेटवर्क के ऊपर एनालिसिस करना है, नेटवर्क एनालिस्ट, तो आपने फीचर इसमें ही करना है, डेटाबेस में ही करना है। आपने टोपोलॉजी लगानी है तो आप डेटाबेस में ही लगा सकते हो, आपने पार्सल फैब्रिकेशन करनी है, आपने डेटाबेस में ही कर सकते हैं। शेप फाइल में नहीं हो सकती मिस? शेप फाइल में नहीं हो सकती, शेप फाइल बना लिया, उसको इंपोर्ट करा लिया डेटाबेस में, फिर आप काम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। पार्सल फैब्रिकेशन का पता है? नहीं। नेटवर्क एनालिस्ट का पता, नेटवर्क के एनालिसिस का पता है? ये भी नहीं किया मिस, जेडीपी वाले में काम ही नहीं किया, शेप फाइल ही यूज की है। अच्छा, किसी को आइडिया हो? क्यूरीज क्यूरीज तो लगा सकते हैं शेप फाइल में फीचर्स में। हाँ, वो लगा सकते हैं, हम थोड़े से और भी एनालिसिस कर सकते हैं, बफर लगा सकते हैं, हम चीजें कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस हैं जो डेटाबेस एनवायरनमेंट में ही होते हैं। मैम अभी जैसे छुट्टी नहीं दे देते? बस 10 मिनट और मैक्सिमम। मैम अजान अब हो मैं रही है बस। जो
जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा ना डेटाबेस का, मैं उसका आंसर दे दूं फिर बेशक ऑफ करते हैं। ओके मैम। जो रोड के ऊपर काम करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके भी बता देती हूँ। एक पर्सन है, उसने यहाँ से यहाँ पे आना है, ये वाली लोकेशन है। मेरे पास अब कुछ पॉइंट करने के लिए नहीं है। बुक मार्क लगा देते हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैं दूसरा लगाती हूँ। जैसे मैंने एक लोकेशन ये और एक लोकेशन है, मैंने बाकी सब कुछ ऑफ कर लिया। एक लोकेशन ये है, ठीक है। यहाँ से आपने मूव करना है और यहाँ पे आना है। और अगर खुद आप कहते हैं, आपको पता चले कि यहाँ का जो रास्ता है, मैं छोटा सा पॉलीगॉन लगा देती हूँ, ये सबसे शॉर्टकट ये था कि आप यहाँ से ये आते हो और यहाँ पे ये वाली ब्लॉक हो गई है रोड, ये कंजंक्शन जो है ये ब्लॉक हो गया है। तो आज ये या हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास रोड नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन हो ना, तो इसके ऊपर हम क्यूरीज लगाते हैं और हम डेटाबेस पे आते हैं, उसको सिर्फ अपना डेटाबेस देते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ पे ये कनेक्शन हो गया, यहाँ पे ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो वो आपको ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता जाता है विद टाइम, जो आपको अब गूगल मैप दे रहा होता है। लेकिन गूगल मैप में अगर आप यूज करें ना, तो आपको फ्लाईओवर और अंडरपास का पता नहीं चलता। अगर आप में से कोई यूज करता हो ना, तो वो रोड एक ही दिखा रहा होता है, ऐसे ही है। और आपको अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आपको बाज़ औक़ात पता चलता है रोड साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे निकल गए या राइट साइड पे हो गए, तो आप यू टर्न की तरफ चले गए हैं। जैसे कलमा चौक का जो है, अगर कोई बरकत मार्केट की तरफ से आ रहा है ना, तो उसने अंडरपास की तरफ जाना है और वो थोड़ा सा भी लेफ्ट हो गया तो वो एग्जिट की तरफ चला जाता है। और थोड़ा सा जी। राइट ज्यादा हो जाएगा तो वो यू टर्न की तरफ चला जाता है कि वापस यू टर्न ले ले। तो बरकत आपको मार्केट गूगल मैप में। ये नहीं बता रहा होता, आपको बस ये बता रहा था आपने सीधा जाना है। अब सीधा कौन सी वाली गली की तरफ निकलना है वो नहीं पता। आरजीएस में ये है कि आपको वो बकायदा फ्लाईओवर के ऊपर भी टाइमिंग दे रहा होता है कि अगर आपका ये फ्लाईओवर है तो ये टाइमिंग के अंदर से गुजरना है। फिर आपकी गाड़ी लाइनें कितनी है उसकी, जिसे लैन सिस्टम कहते हैं, कि आपकी जो रोड है उसकी विड्थ कितनी है, उस पर बता रहा होता है कितनी ट्रांसपोर्ट चल सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसी नेटवर्क एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर में करवाइएगा, अभी ये हजम नहीं होएगा। हाँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन करवा नहीं रही, वो अच्छा अच्छा थोड़ा लंबा लेक्चर है, मैं करवा भी नहीं रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम डेटाबेस यूज क्यों करते हैं, ओके। ठीक है। फिर अगर हम पार्सल फैब्रिकेशन की बात करें, पार्सल फैब्रिकेशन सबसे जो यूज कर रहे हैं ना, जैसे घरों की इंफॉर्मेशन है, हर किसी के घर के साथ की दीवार दूसरे के साथ अटैच है, ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ले आती हूँ। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बता सकते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये दो डिस्ट्रिक्ट कोई बता सकता है ये कौन से हैं? तीन करती है, माशाल्लाह। राजनपुर। और खुदा का खौफ करे हम इस वक्त नॉर्थ में बैठे हुए हैं पंजाब के। ये मंडी बहाउद्दीन है, ये ये गुजरात है, ये हाफिजाबाद है, ये हाफिजाबाद है, ये गुजरात है और ये मंडी बहाउद्दीन है। अगर आप हाफिजाबाद को देखोगे ना, ये वाली एरिया को, तो या ये बल्कि और भी, बल्कि ये गुजरांवाला है, हाफिजाबाद ये है, सॉरी ये गुजरांवाला, ये सियालकोट है। अगर आप इसको देखोगे ये गुजरांवाला जो, ये हाफिजाबाद है, सॉरी गुजरांवाले को देखोगे तो ये दो के साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे ही है। पार्सल फैब्रिकेशन ये कहते हैं कि एक वॉल ऐसे आ रही होगी तो इसकी अलग डायमेंशन आ रही है, रोड एक एक ही लाइन लगी होगी,
इसके साथ कनेक्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर की है, फॉर एग्जांपल बात करें, ये 5 मीटर की है, और इस साइड पे आ रहा होगा ये 15 मीटर की है टोटल। गलियों में चले जाए ना, नॉट सोसाइटीज में, गलियों में चले जाए तो घर ऐसे ही हैं, किसी का घर की लेंथ ज्यादा है, किसी की कम है, तब हम पार्सल फैब्रिकेशन यूज करते हैं। मैंने सिर्फ नाम पूछा था किसी ने कि हम ये डेटाबेस क्यों बना रहे थे, मैंने इसलिए उनके थोड़े से बेनिफिट बता दिए कि डेटाबेस क्यों यूज करते हैं, कंफ्यूज ना हो जाना इससे। सॉरी, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस हुई है, कुछ समझ नहीं आई। मैम मेरे बस से कर दें। बस थक गए हैं, मैं सब समझ नहीं आ रही कसम से। पास कर देते मैम। हम नहीं दे रहा, अच्छा मैं बस कर देती हूँ, मुझे बता दें पढ़ा कितनी देर है। बनाना भी सिखा दिया, नहीं वो डेटाबेस तो की आगे टाइप्स भी बता दी, और मैंने इंपोर्ट करना भी बताया, रिलेटिव इंपोर्ट कैसे जियोरेफरेंसिंग भी करना। करवा दी। हाँ, रिलेटिव जियोरेफरेंसिंग भी करवा दी है। लेकिन वैसे इंपोर्ट ठीक करने है, में ये नहीं समझ आई मुझे कि अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट है तो फिर वो मैसेज नहीं देगा कि ये तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट सिस्टम का है, तो फिर कैसे इंपोर्ट होगी। वो नहीं देगा। नहीं देगा। अभी वैसे ना करना, अभी वैसे शेप फाइल बना लो, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये क्यों एरर नहीं देता। ओके, मतलब हो उसको हम जाती है, डिस्कस, मतलब इंपोर्ट करनी हो तो वो हो जाती है। हाँ हो जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी फॉर्मेट में ले जाएं। ठीक है, प्रोजेक्टिव और को ज्योग्राफी में फेंक ठीक दें, है। ज्योग्राफी को प्रोजेक्टिव में फेंक दें, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठीक है। बैकएंड पे फिर बता रही हूँ, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है ना वो कैलकुलेशन की नहीं है, और वो एक कैलकुलेशन से निकाल कर दूसरी कैलकुलेशन में फेंक देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। आपकी एप्लीकेशन बताती है आपने किस में जाना है, फिर बता रही हूँ एप्लीकेशन बताती है। ओके। ठीक है। ठीक है।